हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग आनंदित होंगे, खुदावन में ब्लेस्ड होंगे और खुदा का रूह पाक आज आपको छुएगा। वो रूह पाक जो आज भी बंदियों को छुड़ाता है, जो उन्हें बंदी गृह से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आज भी जीवता है और हमारे जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता है। मैं उस जीवते परमेश्वर के नाम में आप सबको ब्लेस करती हूँ कि आज का वचन जब जब आप सुने तो यह वचन सिर्फ सुनाई ही ना दे, बल्कि आपके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। दुखों में परमेश्वर को महिमा देना, जैसे कि पवित्र बाइबल निर्गमन 4:10 आयत में लिखा है। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर मूसा के सामने एक जल रही झाड़ी आग लगी के द्वारा प्रकट हुआ, लेकिन झाड़ी जल नहीं रही थी, काली नहीं हो रही थी, लेकिन आग झाड़ी पर लगी हुई थी। मूसा ने कहा, यह मैंने ऐसा पहली बार देखा है। जब मूसा देखने के लिए करीब आया तो परमेश्वर ने कहा, हे मूसा, अपने पाँव से जूते उतार। जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब मूसा उसके पास गया तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस्राएलियों के दुखों पर दृष्टि की, मैंने उनकी प्रार्थनाओं पर मन लगाया है। मैं तुझे भेजना चाहता हूँ कि तू जा और उन लोगों को छुड़ा। पहले तो मूसा कहने लगा, मैं नहीं जाऊँगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है कि लाठी है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसको फेंक दे। जब उसने फेंका तो वह सांप बन गई। यह देखकर मूसा सामने से भागा, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मत डर, उसकी पूंछ पकड़। जब उसने पकड़ी तो वो लाठी बन गई। फिर परमेश्वर ने उससे यह भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ से भरा हुआ बाहर आया। उसने फिर ऐसा ही किया तो उसका हाथ पहले जैसा हो गया। फिर परमेश्वर ने उसे कहा कि अगर यह भी चिन्हों का वो यकीन न करे तो नील नदी से थोड़ा सा जल निकाल कर भूमि पर डालना, तो वह लहू बन जाएगा। हालेलुया। और इन्हीं सब बातों से परमेश्वर ने उसे तैयार कर दिया। लेकिन फिर मूसा कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा तू किसी और को भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेव्य हारून नहीं है? मुझे पता है कि वो बोलने में सही है, इसीलिए वह राजा के सामने बोलेगा। अब सोचिए, जिस परमेश्वर ने उस लाठी से समुंदर दो भाग करने की शक्ति दे दी, लाठी को सांप बनाने की शक्ति दे दी, इतने बड़े बड़े चिन्ह दे दिए, लेकिन क्या उसकी जीभ को चंगा नहीं कर सकता था? समुंदर दो भाग करना, अपनी लाठी मारकर चट्टान से पानी निकालना, क्या वह थतलापन ठीक करने से बड़े चमत्कार नहीं है? पर परमेश्वर ने उसकी जीभ को चंगा नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गए। आज लोग तब चोर नहीं हैं जब तक उनको चोरी करने का मौका नहीं मिलता, और तब तक व्यभिचारी नहीं हैं जब तक उनको व्यभिचार करने का मौका नहीं मिलता। उनको 2 पैसों वाला काम दो, फिर देखो वो चोर हैं या नहीं। वैसे तो सब लोग ईमानदार पवित्रताई में बैठे हैं। मेरे प्रियो, सच्चाई यह नहीं है कि मैं मसीह हूँ। सच्चाई यह है कि परमेश्वर आपको 10,000 बातें कर रहा है, 5,000 आशीषें दे रहा है, पर आपकी एक परेशानी हल नहीं हो रही, तो वो कर सकता है। परमेश्वर आपको देख रहा है कि यह सच्चा है या नहीं। अगर यह सच्चा है तो अपने इस
दुख के कारण भी मेरी महिमा करेगा। अगर यह धोखेबाज व्यक्ति है तो जिद करेगा कि नहीं, परमेश्वर पहले मेरी परेशानी का हल कर। बिना परमेश्वर से वाचा बांधे हुए उत्तर का आना असंभव है। अगर आपकी परीक्षा बड़ी है तो आपकी गवाही भी बड़ी होगी। आमीन। और यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं ये अंगीकार करती हूँ पिता कि चाहे मेरे जीवन में दुख भी हो, फिर भी मैं सुसमाचार लोगों तक लेकर जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। आज कितना गहरा वचन था कि खुदावन ने मूसा को कहा कि मूसा अपनी लाठी को फेंक, तो वो सांप बन गई। इतना महान परमेश्वर है हमारा, फिर भी हम शक करते हैं अपनी लाइफ में कि खुदावन क्या यह कर सकता है, ये तो बहुत बड़ा है। उसने आपको लाखों आशीषें दी हैं, अगर फिर भी आप शक करेंगे तो वो खुदावन भी आपकी तरफ देख रहा है कि ये शक में ही रहेगा, मैं इसको कैसे ब्लेस करूं। सो अपने मुंह से अंगीकार करो, बेस्ट वर्ड अपने लिए रिलीज़ करो कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा घराना ब्लेस्ड है। अगर नहीं भी है तो भी रिलीज़ करो, तो वो एक दिन होगा। सो खुदा आपको ब्लेस करे एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू माय बायोलॉजिकल मदर। खुदावन आपको बहुत बहुत ब्लेस करे और खुदावन आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए। मैं बिलीव करती हूँ, बाइबल कहती है तू बदल, तेरा घराना बदला जाएगा। मैं बिलीव करती हूँ कि आप हमारे घराने के उद्धार का कारण ठहरोगे। आपके द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब ब्लेस्ड हुए हैं और मैं बिलीव करती हूँ कि हम ऐसे ही खुदावन में पवित्रताई में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। खुदावन आप सबको भी आशीषित करे और ऊंचा करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।